सनातन संसार में आपका स्वागत है। महाभारत के महान योद्धा राजकुमार अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित करना, अपने मन को नियंत्रित करने, दृढ़ निश्चय को निखारने और जीवन के गहरे सत्य को समझने की यात्रा है। अर्जुन का अद्वितीय ध्यान उसे जन्म से प्राप्त उपहार नहीं था, बल्कि यह वर्षों के अनुशासित प्रयास का परिणाम था, जो ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और एक स्पष्ट उद्देश्य द्वारा निर्देशित था। अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित करने और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को सनातन धर्म, आत्म अनुशासन और मानसिक लचीलापन के प्रमुख सिद्धांतों को एकीकृत करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। अर्जुन की पौराणिक कहानी एक लक्ष्य की ओर अपनी ऊर्जा, विचारों और कार्यों को निर्देशित करने के तरीके पर गहन सबक प्रदान करती है। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान मछली की आंख वाला उनका प्रसिद्ध प्रकरण ध्यान के सार को दर्शाता है। अर्जुन के शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों से पूछा कि लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। जबकि अन्य राजकुमार पेड़, पक्षी या उसके आसपास की चीजों के बारे में बात करते थे, अर्जुन ने केवल मछली की आंख देखी। यह किस्सा पूर्ण ध्यान केंद्रित करने में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है, विकर्षणों को दूर करने और केवल अंतिम लक्ष्य को देखने की क्षमता। आज हम विकर्षणों से भरी दुनिया में रहते हैं। सोशल मीडिया, लगातार सूचनाएं, सामाजिक दबाव और आंतरिक संदेह, ये सभी हमारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में लगे रहते हैं। अर्जुन का ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को लेजर जैसी दृष्टि अपनानी चाहिए, जहां लक्ष्य किसी भी चीज से ज्यादा चमकता हो। इसके लिए एक मजबूत ध्यान या ध्यानपूर्ण मन विकसित करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि भगवद गीता में सिखाया गया है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकालते हैं। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ध्यान आत्मजागरूकता, विचारों की स्पष्टता और भावनात्मक अलगाव से आता है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने से मन अनावश्यक शोर को त्यागते हुए वर्तमान क्षण में लौटना सीखता है। अर्जुन का ध्यान सिर्फ शारीरिक ही नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। यह उसके स्वधर्म, उसके उद्देश्य या कर्तव्य की गहरी भावना से उपजा था। जब कोई अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को समझ लेता है, तो हर कार्य स्वाभाविक रूप से उस उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है। अपना स्वयं का स्वधर्म खोजने के लिए आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, आपका सच्चा आह्वान क्या है? आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन किस चीज के लिए समर्पित करेंगे? एक बार जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तो ध्यान दूसरी प्रकृति बन जाता है, क्योंकि मन अब क्षणभंगुर सुखों की तलाश नहीं करता है, बल्कि एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित रहता है। अर्जुन के ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसके कर्मों के फलों से उसकी वैराग्यता है, जैसा कि कृष्ण ने कर्म योग की अवधारणा में समझाया है। भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि व्यक्ति को सफलता या असफलता से आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। अर्जुन की महारत परिणाम की चिंता किए बिना अपने हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने की उसकी क्षमता से आई थी। यह वैराग्य मन को चिंता, आत्मसंदेह और असफलता के डर से मुक्त करता है, जिससे प्रवाह की एक स्थिति उभरती है जहां प्रयास सहज हो जाता है और परिणाम स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। जीवन में इस तरह का ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ही ध्यान भटकाने का द्वार हैं। महाभारत में अर्जुन को अपनी इच्छाओं और इच्छाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो उसे अपने मिशन में स्थिर रहने में सक्षम बनाता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है अनावश्यक उत्तेजना को कम करना, अंतहीन स्क्रॉलिंग, गपशप या बिना सोचे समझे मनोरंजन जैसे ध्यान भटकाने वाले कामों पर खर्च किए जाने वाले समय को कम करना और उस ऊर्जा को सार्थक कार्यों में पुनर्निर्देशित करना। प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण और आसन, यौगिक मुद्राएं का नियमित अभ्यास शरीर और मन को सामंजस्य बनाने में मदद करता है,
जिससे एक आंतरिक वातावरण बनता है जहां ध्यान केंद्रित होता है। अर्जुन एक ऐसा छात्र भी था जो विनम्रता और सीखने की इच्छा को दर्शाता था। एक केंद्रित मन अभिमानी नहीं होता, बल्कि गुरुओं, शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन के लिए खुला होता है। वह लगातार ज्ञान की तलाश करता था, चाहे वह द्रोणाचार्य से हो, भीष्म से हो या स्वयं कृष्ण से। अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को आजीवन सीखना, अनुशासन और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता को अपनाना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आधुनिक संदर्भ में मार्गदर्शन किताबों, सफल व्यक्तियों या ध्यान के माध्यम से विकसित किसी व्यक्ति के आंतरिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से आ सकता है। अर्जुन की तरह योद्धा का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन भी आवश्यक है। जीवन अनिवार्य रूप से चुनौतियों और असफलताओं के साथ हमारी परीक्षा लेगा, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अनगिनत युद्धों और आंतरिक दुविधाओं का सामना किया। हालांकि अर्जुन की दृढ़ रहने की क्षमता उसके आंतरिक संकल्प और ईश्वरीय योजना में विश्वास से उपजी थी। जब रास्ता कठिन हो जाता है तो डगमगाने के बजाय व्यक्ति को अपने विश्वास, मूल्यों और उद्देश्य पर दृढ़ रहना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि दृढ़ता अंततः सफलता दिलाएगी। अर्जुन के ध्यान से एक और शक्तिशाली सबक भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है। एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद अर्जुन ने निराशा, भ्रम और संदेह के क्षणों का सामना किया, सबसे खास तौर पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। हालांकि भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को कार्रवाई के लिए ईंधन में बदल दिया। फोकस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भावनात्मक विनियमन सीखना चाहिए। डर, क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं अक्सर फोकस करने में बाधा बनती हैं। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग या आध्यात्मिक चिंतन का अभ्यास करके व्यक्ति भावनाओं को मन को विचलित किए बिना रचनात्मक रूप से संसाधित करना सीख सकता है। इसके अलावा अर्जुन का फोकस संतुलन के महत्व को उजागर करता है। भले ही उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया हो, लेकिन उन्होंने शारीरिक शक्ति, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक गहराई को अपनाकर अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखा। फोकस खुद पर ज्यादा बोझ डालने से नहीं आता है, बल्कि एक अनुशासित लेकिन संतुलित जीवन शैली बनाने से आता है। नींद, पोषण, व्यायाम और आध्यात्मिक अभ्यासों को प्राथमिकता देना मन शरीर के संबंध को मजबूत करता है, जो अटूट फोकस के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है। आधुनिक समय के सफल लोग अर्जुन की तरह असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए इन अभ्यासों को एकीकृत करते हैं। अंत में अर्जुन के फोकस का वास्तविक जीवन अनुप्रयोग स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। अर्जुन कभी भी लक्ष्यहीन नहीं भटकता था, उसके लक्ष्य सटीक और परिभाषित थे। इस तरह का फोकस विकसित करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे, कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ना सफलता के लिए एक स्पष्ट मार्ग बनाता है। प्रत्येक छोटी जीत आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए फोकस को मजबूत करती है। अर्जुन की तरह सफलता की कल्पना करना आवश्यक है, खुद को पहले से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखना, ताकि अवचेतन मन दृष्टि के साथ संरेखित हो। अर्जुन की तरह फोकस हासिल करने और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक साधनों के साथ एकीकृत करना होगा। ध्यान, भावनात्मक महारत, उद्देश्यपूर्ण जीवन, परिणामों से अलगाव और प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन अपनाने से कोई भी व्यक्ति मन की असीम क्षमता को अनलॉक कर सकता है। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि फोकस केवल एकाग्रता के बारे में नहीं है, बल्कि महानता प्राप्त करने के लिए हमारे अस्तित्व के हर पहलू को सामंजस्य बनाने के बारे में है। चाहे शिक्षा, करियर, रिश्ते या आध्यात्मिक विकास हो, अर्जुन की मानसिकता को अपनाने से हम विकर्षणों और सामान्यता से ऊपर उठ सकते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासित प्रयास और अटूट विश्वास के साथ सफलता का मार्ग रोशन हो जाता है। संक्षेप में, अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित करना अपने भीतर के योद्धा को विकसित करना है, जो आंतरिक राक्षसों से लड़ता है, विकर्षणों पर विजय प्राप्त करता है
और किसी भी चुनौती का सामना करने में दृढ़ रहता है। ध्यान का यह मार्ग अंततः न केवल बाहरी उपलब्धियों की ओर ले जाता है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य की ओर भी ले जाता है, जो मानव जीवन की उच्चतम क्षमता को पूरा करता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।